दर्शाता है कि जो लोग संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के घूमते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। ऐसे लोग को देश समझ रहा है और बंगाल की जनता भी समझ गई, इसीलिए तो इतना प्रचंड वोट से हारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालिया बयान ने सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी है। ममता बनर्जी द्वारा इस्तीफा न देने की बात पर अब केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी ने तीखा हमला किया है। उन्होंने न केवल बंगाल सरकार को आड़े हाथों लिया है बल्कि बिहार की भावी राजनीति और कैबिनेट विस्तार पर भी अपनी बात को रखी है। राजभूषण चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी का यह अड़ियल रवैया बंगाल की महान जनता के जनादेश का अपमान है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जो लोग हाथ में संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं वो असल में संविधान को मानते ही नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। देखिए, वो बंगाल की महान जनता के मतदान का, उनके आशीर्वाद का अपमान कर रही हैं और ये दर्शाता है कि जो लोग संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के घूमते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। ऐसे लोग को देश समझ रहा है और बंगाल की जनता भी समझ गई, इसीलिए तो इतना प्रचंड वोट से हारी है। आने वाले दिनों में उनका और उपाय होगा। सर, जिस तरह से इलेक्शन में देखा गया, राहुल गांधी ममता दीदी की शिकायत करते थे, ममता दीदी राहुल जी की शिकायत करते थे, लेकिन जब हार के बाद है वो राहुल जी की तारीफ करते दिख रही हैं और कह रही हैं कि मैं इंडिया का मामले को आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, अब जो ये ऐसी ताकतें हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग जनादेश को नहीं मानते हैं, ऐसी ताकतों को लग गया कि अब मेरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ देश की जनता जग चुकी है और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश के लिए काम किया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, उन बातों को देश की जनता समझ रही है और इसलिए ऐसे तत्व सब एक होकर के विरोध करने का प्रयास करेंगे अब। लेकिन कुछ भी कर ले, कुछ भी एक होने का प्रयास करें, लेकिन देश की जनता इनको नकार दिया है और ऐसे लोग अब कभी सम्मान नहीं पाएंगे। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है सर। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुँचने की सूचना मिल रही है, पटना पहुँचे। निश्चित रूप से बहुत अच्छा ये है। बिहार में कैबिनेट का जो एक्सपेंशन होगा तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आ रहे हैं। ये अच्छा रहेगा बिहार की जनता के लिए और बिहार के महान जनता ने जिस तरह से वोट दे कर के जिताया और उनके बात पर लोगों ने मोदी है तो मुमकिन है करके दिखाया लोगों ने, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक सुनहरा पल है, एक अच्छा पल है। ठीक है, मेरे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है और अगर बनाया जाता तो अच्छी बात है, तो स्वागत होना चाहिए कि इस लोकतंत्र में हर किसी को आगे आकर के काम करने का अधिकार है और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के बेटे हैं इसलिए उनको रोका नहीं जा सकता। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर कहा यह सिर्फ एक दिखावा है। बंगाल की जनता ने चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त देकर आईना दिखा दिया है और आने वाले दिनों में उनकी स्थिति और भी खराब होने वाली है। राजभूषण चौधरी ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में हार के बाद अब ये ताकतें एकजुट होने का ढोंग कर रही है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि देश की जनता अब जाग चुकी है और पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा कर रही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।